गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है डाईमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. हाउएवर डाईइथाइल इज सॉल्युबल इन वाटर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. गाइस देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप हैं. हालांकि इनका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देखना ही रहता है, क्योंकि अब देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं. इन्होंने कहा कि डाईमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. ओके, ना वो क्यों है? देखिए CH3OCH3, दिस इज योर डाईमिथाइल ईथर. इट हैज वन लोन पेयर, इधर एक इधर हो गया है ना. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये जो है वाटर में जब डालते हो तो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये उसका ऑक्सीजन इसके वाटर के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है. पहली बात तो होगी दिस इज सॉल्युबल बिकॉज ऑफ दिस. नाउ अब आप कहोगे डाईइथाइल ईथर में भी तो यही मसला है, करेक्ट. बट होता क्या है गाइज कि बिकॉज यहां पे थोड़ी सी जो ये वैलेंसीज है थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, इसका जो साइज है इज लार्जर देन डाईमिथाइल ईथर. तो क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी जो एक्सटेंट है या इसकी जो कहें तो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी लेस होती है व्हेन वी कंपेयर इट विद डाईमिथाइल ईथर. सो दैट इज वाई जो डाईमिथाइल ईथर है, क्योंकि लेस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो या इनफैक्ट लेसर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका जो सोल्यूबिलिटी है थोड़ी कम होती है व्हेन वी कंपेयर इट विद डाईमिथाइल ईथर. तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया करेक्ट. और स्टेटमेंट 2 बहुत अच्छा है, उसको देखिए. इसका तो हो गया है ना. तो सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई डाईइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल एल्कोहल. नाउ देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा. वो ये है कि सोडियम मेटल की रिएक्शन क्या होती है बेसिकली. देखिए, वी नो कि जो सोडियम मेटल है इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल. वी नो, ऑल वी नो इट, राइट, ऑल ऑफ अस नो इट. तो Na क्या करता है, बहुत जरा सी भी हीट मिलती है ना, पानी में भी डालते तो वो हीट मिल जाती है उसे, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, राइट, वी नो इट. अब ये क्या होता है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका बहुत खेल है. अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर उसके साथ रिएक्शन कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल जिसमें NH या OH या SH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं दीज आर ऑल एसिडिक हाइड्रोजन्स. क्यों? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, तो जो ये है अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव है, वीक बॉन्ड हो जाता है. इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर है 50%, तो इस वजह से ये एसिडिक होता है, पता है सबको. तो अगर इन सब में से रिएक्शन करता है, अब क्योंकि इसमें अल्कोहल की बात हो रही है, लेट जस्ट अज्यूम मैं ROH की बात करता हूं अगर, तो ये क्या करता है, जैसे ही इसको एसिडिक H दिखता है तो ये इस पे अटैक करेगा और ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड है ना ये टूट के गिर जाता है इधर. यानी H पे ये एक रेडिकल H और ये RO नेगेटिव बन जाता है ना, क्योंकि और अच्छा ये ऐसे दो H डॉट मिलकर आपका बन जाता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है ना. जो RO नेगेटिव है ये ऑब्वियसली इस Na पॉजिटिव के साथ उनके RONA बना देता है. समझ में आया? यानी एल्कोक्साइड बोलते हो जिसको आप. अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई तो अब ये देखो, इन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने रिएक्शन कहा डाईइथाइल. देखिए डाईइथाइल ईथर यानी C2H5 और ये C2H5, इसमें कोई भी एसिडिक H नहीं प्रेजेंट है, करेक्ट. लेकिन क्योंकि इसको कह रहे हैं ड्राई, यानी वाटर में मिल रहा है तभी तो ड्राई करोगे ना भाई. अब इसमें लेकिन क्या होता है कि जैसे सोचो ये डाईइथाइल ईथर है प्लस इसमें वाटर भी है. जब इसमें अब आप सोडियम मेटल डाल देते हो, वाटर में HOH बोलते हो, जिसमें ये एक एसिडिक H प्रेजेंट है, तो एसिडिक H मिलते ही ये रिएक्शन कर देता है और जितना भी वाटर है उसको निकाल कर
क्या कन्वर्ट कर देगा, एल्कोऑक्साइड में, और वाटर को धीरे धीरे उड़ा देता है। करेक्ट, समझ में आया? तो दैट इज वाई इट ड्राइज अप डाईइथाइल ईथर। लेकिन इथाइल अल्कोहल के केस में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में खुद ही एक एसिडिक H है। तो अगर यहाँ C2H5OH कर लो तो जितना HOH अगर कर पाएगा उससे compete करेगा। भाई सुन, मेरे पास भी एसिडिक H है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इसमें तो क्या है, जो जितना भी वाटर था है ना, इस मिक्सचर में वाटर के साथ मिलके सोडियम ने रिएक्शन करके अलग ही रिएक्शन करके उड़ा दिया उसे। लेकिन इस केस में क्या है, ये खुद रिएक्शन कर लेता है उसके साथ, वाटर भी कर रहा है उसके साथ रिएक्शन, तो ये मिक्सचर बन के रह जाता है ना। कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही वाटर कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोडियम। तो दैट इज वाई क्या होता है कि जो सोडियम है वो इसको यूज ड्राई कर पाएगा, बट नॉट दिस एल्कोहल। करेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट आपका स्टेटमेंट 2, राइट। यानी ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर।